पूरी कायनात का सुकून कहां है? कारी जावेद साहब, पूरी कायनात का सुकून कहां है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तब तक सुकून नहीं पा सकते जब तक वो हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। दौलत होगी उनके पास, मगर सबका सुकून मदीने वाले के पास है ना? मदीने वाले के पास है कि नहीं? दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं तकरीर कर दूं। हिम्मत नहीं हो रही, बार बार खांसी आ रही, बार बार, है ना? आप समझ रहे हैं। सबका सुकून मदीने वाले के पास है। मुफ्ती आजम का सुकून मदीने वाले के पास है। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया। आला हजरत का सुकून मदीने वाले के पास है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सुकून मदीने वाले के पास है। निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने वाले के पास है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुकून मदीने वाले के पास है। मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर का सुकून मदीने वाले के पास है। हजरत मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास है। इमाम हसन हुसैन का सुकून, हसनैन करीमैन का सुकून मदीने वाले के पास है। उस्मान जुल्नूरैन का सुकून मदीने वाले के पास है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास है। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, सबका सुकून तो आपके पास है, आपका सुकून कहां है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास रखा। आला हज़रत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते कि जैसे असहाबे कहफ को जिस तरह से गार में जाके सुकून मिलता था, उनकी गार में अल्लाह ने उनके लिए सुकून रखा था, वैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुकून अल्लाह ने खदीजा के घर में रखा था। खदीजा को सुकून हुजूर के पास जाके मिलता था। खदीजा कौन है? मेरी आज की तकरीर खदीजा है। शादी का प्रोग्राम है, उस तहत मैंने ये तकरीर का इंतखाब किया है। खदीजतुल, सबसे पहली मोमिना। ये उलमाए किराम की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर, बच्चों में मौला अली और औरतों में सैयदा खदीजा। ये तरतीब है, वरना खुदा की कसम जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा है। जिसके सीने को सबसे पहले अल्लाह ने इस्लाम का नूर अता किया, वो खदीजतुल कुबरा, वो खदीजतुल। देखो देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं, सैयद हल्के हल्के गर्म होता रहेगा, अल्लाह का करम होता रहेगा। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। खदीजतुल कुबरा सबसे पहले ईमान लाने वाली। 5 आयत नाजिल हुई, आयत इकरा वाली। मेरे हुजूर ने मक्के के किसी सरदार को नहीं सुनाई, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाई, बल्कि 5 की 5 आयत आकर के सैयदा खदीजा को सुनाई। मेरे हुजूर जानते थे मैं खदीजा को सुना रहा हूं, खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा का बेटा हुसैन करबला में नेज़े पे चढ़ के सुना देगा। सैयदा खदीजतुल कुबरा को मैं खदीजा को सुनाऊंगा और खदीजा फिर हुसैन फातिमा को सुनाएंगी। फातिमा का, अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आज जिक्र कर रहा हूं हसनैन की नानी, हुसैन के लाला। नाना भी लाजवाब है और नानी भी लाजवाब। सबसे पहले ईमान लाने वाली लक़ब है मलके अरब, अरब की सबसे मालदार औरत। खुसूसियात गिना रहा हूं, अरब की सबसे, न इतने किसी के पास ऊंट है, न बकरियां हैं, ये तो किताबें बता रही हैं, न बकरियां हैं, न इतना किसी के पास सोना है, मगर मेरा इश्क कहता है जो खदीजा को मिला उसके बाद दुनिया की किसी औरत को वो नहीं मिला। पूरी कायनात में मेरी नजर में अल्लाह ने जितना खदीजा को नवाजा, इस माने में जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं, अगर आपकी नजर में एक औरत के आंगन में इतनी बरकतें अल्लाह ने रखी हो तो आप मुझे उसका नाम जरूर बताएं। खदीजा वो है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है, नवासों का नाम हुसैन और हसन
सबका जिक्र होता है, खतीजा का जिक्र क्यों नहीं करते लोग? पूरी कायनात की सबसे अजीम इस माना कर औरत, किस माना कर कि जिसकी बेटी भी अजीम हो, है? जिसका दामाद अली हो, नवासे हसन और हुसैन हो, और शौहर मोहम्मद मुस्तफा हो। और खतीजा की शादी हुजूर के साथ हुई है। याद रखें, ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने खदीजतुल कुबरा जिंदाबाद, शाने खदीजतुल कुबरा, शाने खदीजतुल कुबरा, खानवादे मुस्तफा। न खतीजा, अल्लाह ने अपने हबीब को रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न रिश्तेदारों का जवाब है, न यारों का जवाब है। रिश्तेदार, अगर यारों की बात की जाए, अबू बकर यार है, उमर यार है, उस्मान यार है, हुज़ैफा यार है। रिश्तेदार की बात की जाए, हसन और हुसैन रिश्तेदार है, अली रिश्तेदार है। मैं खतीजतुल कुबरा के नजर करम की वजह से उनका जिक्र कर रहा हूं। न गौस पाक फरमाते मेरा नाम अब्दुल कादिर है, और फरमाते अल्लाह ने मेरे नाम को कुदरत ऐसी दी है, जिसे मैं चाहता हूं वही मेरा नाम लेता है। मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। फरमाते गौसे आजम को ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? पहले मैं करता हूं, उसके बाद वो करता है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? खतीजतुल कुबरा, हुसैन की नानी, सैयदा फातिमा की वालदा, हुजूर की शादीशुदा जिंदगी है 38 साल। कितने साल? कितने साल? 38 साल शादीशुदा जिंदगी में मेरे नबी पाक की 11 बीवियां हैं, और 11 बीवियों में 10 बीवियां 13 साल हैं, और अकेली मेरी मां खतीजतुल कुबरा 25 साल है। अगर कोई 25 मिनट हुजूर के साथ रह ले तो कोई उसका मर्तबा का अंदाजा नहीं कर सकता। तो जो 25 साल हुजूर की खिदमत में रही, वो है खतीजतुल कुबरा। और कुरान कहता है वस्साबिकून अस्साबिकून, जो जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की, वो सबकत ही ले गए, यानी उस पे कोई दूसरा उनके बराबर। जो साबिकून और अव्वलून में सैयदा खतीजा का पहला नंबर, तो जो है कि नहीं बोलो? खतीजतुल कुबरा। आज औरतों को यही तो मालूम नहीं कि कौन खतीजा है, उन्हें पता ही नहीं कि खतीजा का किरदार क्या है। अभी मैंने फजीलत बयान की है, अब किरदार की तरफ आता हूं। सैयदा खतीजा कौन है? उनकी शादी हुजूर के साथ हुई है। वो खुद बयान करती है, शेख मुहक्किक ने लिखा है, सैयदा खतीजा बयान करती, काबे में मेला लगता था, एक साल में एक बार मेला लगता था, जिसमें सिर्फ औरतें हुआ करती थी, उसमें कोई मर्द नहीं होता था। फरमाती वहां पे मैं एक बार मेले में थी, तो फरमाती मैंने देखा कि वहां पर मेले में एक आदमी आने लगा। वो आदमी था पुराने कपड़े पहने हुए था, फटे पुराने, उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वो जब औरतों में आने लगा तो औरतों ने उसकी मुखालफत की और एहतजाज किया, तू मर्द हो के औरतों में क्यों आता है? मगर उसने एक नहीं मानी, धक्के खाते खाते काबे के करीब गया और अपनी किताब खोली, और किताब खोल के बोला कि तुम मुझे धक्के दे रही हो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूं। औरतें बोली क्या खुशखबरी? कि अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद काबे के करीब में अल्लाह का हबीब तशरीफ लाएगा, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में से एक औरत यहां मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। खतीजा कहती हैं और औरतों ने तो धक्के दिए थे, मगर मैंने उसे नजराना दे दिया। जरा भाई इसका आवाज थोड़ा ठीक करें, इसका ई को कम करके बेस भी थोड़ा सा कम करके ट्रेबल बढ़ाएं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ट्रेबल बढ़ाएं, आवाज साफ करें। तवज्जो है कि नहीं? हाँ बस यहाँ पे ठीक है। तवज्जो है कि नहीं? सैयदा खतीजा कहती हैं और उन्होंने तो तकलीफ दी थी, मगर फरमाती है मैंने जो है ना, मैंने उसे तकलीफ नहीं दी, मैंने उसे जो है ना नजराना दे दिया अदब के साथ। और कहती फिर मैंने काबे की तरफ अपनी झोली फैलाई, और झोली फैलाने के बाद कहा ए काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब इसी काबे में आने वाला है तो उसकी मोहब्बत खतीजा की झोली में डाल दे।
पहले लोग काबे पे जाते थे तो दुआएं करते थे, पहले जाते थे तो डरते थे अल्लाह से, पूरी जिंदगी दुआएं करते थे। क्या नियत करते थे? मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को। 25 साल 50 साल कहता रहा इंसान, मगर जब सामने काबा आया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। इंसान को अपनी खताएं याद आ गई, अपनी लग्ज़िशें याद आ गई, अपनी रातों की कोताहियां याद आ गई। वो फूट फूट के रोता था। जब मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी मक्के में चलते थे, आपके मुरीद फरमाते हैं गौसुल आजम कभी कभी चलते चलते नीचे से कंकड़ी उठाते थे और उसको चूम लेते थे। हमने पूछा हुजूर ये चलते चलते आप यहाँ के मक्के की कंकड़ी क्यों चूमते हैं? आप फरमाते थे आंखों में आंसू लाकर, मेरे नाना 53 साल मक्के की जमीन पे चले हैं, क्या पता कौन सी कंकर पर मेरे नाना का पांव लग गया हो, इस वजह से मैं उसे चूमता हूं। मियां आजकल आप देखें काबे में इंसान बाद में तवाफ करता है, उम्रा बाद में करता है, पहले सेल्फी लेता है, पहले तस्वीर बनाता है, पहले तस्वीरें बनाता है। मैंने देखा है लोगों को, इमाम हसन और हुसैन को मानने वालों, उन्होंने 25 हज किए हैं पैदल, दोनों भाइयों ने, मगर कभी सवारी पर नहीं बैठे। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है बड़े बड़े मुत्तकियों को बसों में बैठते हुए वहां पे। इमाम हसन हुसैन, अगर इंसान खाली हज करे ना मक्के में जाके पैदल, तो 100 किलोमीटर ज्यादा चलेगा वो, मगर इमाम हसन हुसैन 450 किलोमीटर आते थे, 450 किलोमीटर पैदल जाते थे और 25 हज किए, कभी सवारी पे नहीं बैठे। लोगों ने पूछा आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? तो इमाम हसन फरमाते इस वजह से कि अल्लाह के अजीम घर में हमें सवारी पे बैठते हुए जाते हुए शर्म लगती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब जाते थे तो कौन ज़ैनुल आबिदीन जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह फरमाएगा जिन्होंने खूबसूरत इबादत की है वो खड़ा हो जाएं, फरमाते मेरा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। कौन ज़ैनुल आबिदीन? ज़ैनुल आबिदीन से लोग कहते थे पढ़िए तलबिया, पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आप पढ़िए लब्बैक, तो आप कहते थे मैं लब्बैक नहीं पढ़ूंगा, लब्बैक का मतलब होता है ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाते अगर मैं ये कहूँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ और काबे से आवाज आ जाए कि मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता तो क्या होगा? ये कहने के बाद आप हरम में आकर के बहुत रोते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन डर के मारे नहीं कहते थे, आप वो तो डर के मारे ये नहीं कहते थे लब्बैक। अब तुम यहाँ सेल्फियां ले रहे हैं। काबे की बात तो काबे की बात गौर करो, काबा अदब की जगह है, मगर मैंने मदीने में देखा हुजूर के मवाजे शरीफ पर ऐसे सेल्फियां लेते हैं। शेख मौक़िफ़ ने लिखा है कि जब कोई हुजूर के रोजे पे जाता ना जालियों पर, और जब वो हुजूर की बारगाह में जाकर के सलाम करता है, कहते हैं जब वो सलाम करता है तो हुजूर अपनी गर्दन शरीफ उठा करके जवाब देते हैं। अब हुजूर जवाब दे रहे होंगे और आप सेल्फी ले रहे होंगे। आला हजरत गुजर के जाने मदीने में, कुत्ते ने पूंछ हिला के कुछ खाने को मांगा, आला हजरत ने कुछ खरीद के दे दिया। इश्क किसे कहते हैं? कुछ दे दिया खरीद करके। और फिर अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं फिर आला हजरत रोने लगे। कहते जब रोए तो मैंने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? तो आपने अपनी नात का ये मक्ता कहा, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन ये कोई हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, ये मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये नहीं था जो मैंने इसे दे दिया, इसका हक तो ये था कि मैं अपने गलेजे को फाड़ता, अपने दिल को निकालता और कुत्ते के सामने पेश कर देता। मेरी जानी तो चली जाती मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं मगर तूने ये क्या किया? कहीं फरमाते हैं खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते अहमद रजा मैं जोर से रो सकता हूँ, लोगों से कहते हैं मैं जोर से रो सकता हूँ, आवाजें निकाल निकाल के, मेरा दिल भी चाहता है आवाजें निकाल के रो, मगर मुझे खौफ है कहीं मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाए मेरी आवाज से, इस वजह से मैं रोता नहीं, वरना क्या आता नहीं नाला फुका हमको। हजरत जुनैद बगदादी मदीने में जाते थे तो मदीने में हुजूर की बारगाह में जब पहली मर्तबा गए, जब जाली मुबारक पर खड़े हुए तो मियां 10-15 सेकंड के बाद बाहर आ गए। लोगों ने कहा हम समझते थे बहुत देर तक आप रोएंगे, जन्म के पिछले मिले थे आप तो बहुत रोएंगे, मगर आप ये आ कैसे गए 10-15 मिनट में बाहर? आप फरमाने लगे मैं हुजूर की बारगाह का अदब
जानता हूं मेरी नजर में हुजूर की बारगाह में सांस लेना भी बेअदबी है। जब तक मेरा सांस रुका रहा तब तक मैं हाजिरी करता रहा, और जब सांस आने लगा तो मैंने सांस लेना भी बेअदबी समझा, मैं बाहर को आ गया। अल्लाह अकबर। मदीने में अल्लाह अकबर मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने में जाके तो ये कहना चाहिए था कि मुजरिम बुलाए आते हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्दो कब ये शान करीमों के घर की है, आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो मक्का नहीं तमीज, जहां खैर शर की है और मुजरिम बुलाए आते हैं, जाऊ का है गवाह। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, लब्बा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। मदीना अगर कभी मेरा रब लेके जाए तो याद रखना तस्वीर मत बनाना, क्योंकि मक्का और मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये सेल्फी, हर चीज में सेल्फी, नहीं नहीं मेरे भाई इतना सेल्फी के चक्कर में ना पड़ो, ये खुद नुमाई की आदत है सेल्फी लगाना। अच्छा उसके बाद ये स्टेटस की बीमारी चल गई, लोग समझदार नहीं है, बेवकूफ है, अपने आप को नजर लगवाते हैं दूसरों से। अपनी कामयाबी का शेयर करना ये अपने आप को नजर लगाने के बराबर है। अपने हासियत पैदा करते हैं लोग। स्टेटस का मतलब होता है, क्या होता है मतलब? हालात, और हालात के सबको दिखाने के होते हैं। मुसलमान लड़के के हालात ये हैं कि वो गंदी फिल्म लगाए हुए हैं, कह रहा लो अब मुसलमान के हालात ये हैं कि वो नंगी लड़की की तस्वीर लगा ली उसने माथा, नीम बरहाना लड़की की। पहले मुसलमान सबको हालात नहीं बताते थे, रब को बताते थे। पहले स्टेटस पहले भी लगते थे मगर मोबाइल में नहीं लगते थे, मुसल्ले पर लगते थे। मेरे रब स्टेटस मेरा ये है, इसे बदलना तेरा काम। खतीजा कहती हैं, खतीजतुल कुबरा फरमाती हैं, खतीजतुल कुबरा फरमाती मैंने दुआ मांगी आकर के मैं लेट गई, फरमाती जब मैं लेट गई कुछ अरसा गुजरा था, फरमाती मैंने देखा ख्वाब कि एक सूरज आसमान से जमीन पे उतरा है, पूरे मक्के में उसकी रोशनी हो गई, नूर ही नूर फैल गया। फरमाती मेरे घर का एक एक कमरा रोशन हो गया। फरमाती मैंने जाके बरका बिन नौफल से ख्वाब के बाद ये ताबीर पूछी तो उसने कहा अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सही है ना तो सुन खतीजा, तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा। फरमाती खतीजतुल कुबरा मेरे बाप का इंतकाल हुआ, भाई का इंतकाल हुआ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने देखा कि लोग मेरे साथ नुकसान करने लगे, मुझे तकलीफें देने लगे, मुझे परेशान करने लगे। और फरमाती मुझे इतनी तकलीफें देने लगे लोग, इतनी तकलीफें देने लगे कि मेरी बकरी को बेच देते और कहते कि तुम्हारी बकरी मर गई। फरमाती वो कहते कि तुम्हारा ऊंट गुम हो गया और बेच देते। कहती है मेरा बहुत खसारा हुआ तो मैंने अबू तालिब को बुलाया, मैंने कहा अबू तालिब आप मेरी मदद करेंगे? कहा क्या हुआ? कहा लोग मुझे धोखे दे रहे हैं, मेरे साथ खयानत कर रहे हैं। उनका मैं तो मक्के से बाहर तक नहीं जा सकता, तुम्हारी क्या मदद करूंगा? कहा मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है। अल्लाह अकबर। कहा हाँ भतीजा है। कहा वो पूरे दिन मजदूरी करके शाम को गरीबों में पैसे दे के आ जाते हैं। कहा बात बिल्कुल ठीक है। कहा ये बताओ कि आप वो किसी मुसाफिर के गम को नहीं देखते, मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं? कहा उन्हें बुला दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा तो कहने लगे बड़ा गैरत वाला है मेरा भतीजा, आएगा नहीं? वो कहा नहीं आप उनसे कहिए, मैं भी कहती हूँ। खतीजतुल कुबरा फरमाती मैंने अपनी खातिमा नफीसा को भेजा, अपने गुलाम मैसरा को भेजा, ये दोनों गए और जाकर के इन्होंने कहा तो कहती एक दिन मैं झुक के काम कर रही थी तो मेरे घर में जब सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जब जाता था तब भी नहीं आती थी। फरमाती मगर उस दिन ये अजीब करिश्मा हुआ कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया जैसे ख्वाब में था। मैंने कहा या अल्लाह कहीं निजाम शम्सी तो नहीं बदल गया है, कहीं सूरज का रास्ता तो नहीं बदल गया है? कहती मैंने देखा तो सूरज का रास्ता तो नहीं बदला था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे की रोशनी का आलम यह था कि मेरा पूरा घर जगमग जगमग हो चुका था। मेरा ये भी नहीं, बोलो बोलो, ये भी नहीं
फरमाती है सैयदा खदीजतुल कुबरा, फिर कहती है मैं उनके करीब गई तो उनकी हुस्न से भी ज्यादा अच्छी मुझे बात यह लगी कि उनकी आवाज, मैंने इतनी मीठी आवाज कभी किसी की सुनी नहीं। सुना है बोले तो बालों बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। कहती है, और आपको बता रहा हूं मैं, तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें। फरमाती है मैंने देखा उनकी निगाहें झुकी थी, अब तक जितने आते थे ना झांक झांक करते थे कि देखे तो खतीजा कैसी है, ताक झांक करते थे। ये पीछे वाले लोग शायद ये बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, यानी कोई बात नहीं, उनसे मोहब्बत से ही कहो, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, यही जाहिर कर रहे हैं हम लोगों से मोहब्बत वाले लोग हैं, हालांकि है तो कोई नहीं मोहब्बत वाले, एक दूसरे के हासिद है ना। प्रचार तो यही चल रहा है ना, मोहब्बत वाले लोग हैं। जैसे बराबर वाले का घर अच्छा नहीं लगता, वो मोहब्बत वाला आदमी है। पीछे वाले लोग खामोश हो जाएं, वरना यहां दूसरी मखलूक है, यहां आपको नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है। इल्म है मुझे, इल्म से भी तो देखना होता है ना एक कोई समझे मैं कोई दावा कर रहा हूं। जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, नेक जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमतों को नुज़ूल होता है, वहां फरिश्ते होते हैं, जिन्नात होते हैं। और जब कहते हैं कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। अब वो दिखाता फिरता है क्या हो गया, वो यही गया ना, रात में हुजूर की बात चल रही थी और तू अपनी बात चला रहा था। हुजूर की बात हो तो फिर किसी की बात ना हो। हाँ, वो कहते हैं हकीम लुकमान उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे से, हकीम लुकमान ने कहा, मैं 8 नबियों से मिला हूं, 800 बातें सीखी, उसमें से एक जरूरी बात तुझे बताता हूं, वो ये है कि जब किसी घर जाए तो अपनी निगाह को कंट्रोल में रखना। इसकी बदौलत तुझे क्या मिलेगा, तेरी आंखों में अल्लाह इसकी वजह से हया पैदा करेगा, दिल में नूर पैदा करेगा, और अल्लाह ताला तेरी इबादत में सुरूर पैदा करेगा, और जन्नत तुझे अता फरमाएगा मरने के बाद। निगाहों के कंट्रोल पर। फरमाती है मैंने उनसे कहा कि आप मेरे काफिले के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने इजाजत दे दी। मैंने मैसरा को भेजा और मैसरा से कह दिया गुलाम बन के रहना, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। कहती मैंने भेज तो दिया। जब मैसरा वापस आया मैंने कहा मैसरा बता कितना फायदा हुआ। मैसरा बोला मुझे आजाद कर दो। कहा क्यों? कहा आपने मुझे भेजा था गुलामी करने के लिए और मैं तो करता ही गुलामी था, मगर पहली बार किसी ऐसे शख्स के साथ गया हूं कि जिसने मेरी इतनी खिदमत की है कि मेरे माँ बाप भी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं दे पाए जितनी उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है। पहले मुझे सुलाया है फिर खुद सोए हैं, पहले मुझे खिलाया है फिर खुद को खाया है। कहने लगे ए खतीजा मुझे आजाद कर दे, अब मैं उनके दर के बगैर रह नहीं सकता। अल्लाह अकबर। कहने लगे खतीजा अजीब बात बताऊं का क्या? कहा इससे पहले जब मैं जाता था ना तो धूप मुझे परेशान करती थी। कहा फिर पूरे दिन धूप में चलता था सहरा में, और सहरा आप समझते हैं अरब में, रेगिस्तान में, मगर जब उनके साथ गया तो एक दिन भी सूरज की रोशनी नहीं आई। कहा क्या हुआ? क्या सूरज नहीं निकला? क्या सूरज तो रोज निकलता था मगर उनके सर पे बादल साया करता था। मंडी में पहुंचे तो लोग बोले झूठ बोलो। हुजूर ने फरमाया झूठ नहीं बोलूंगा, कल लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। लोग कहते हैं ना झूठ बोलने से फायदा होता है। कहने लगे लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। कहने लगे सरकारे दो आलम मैं लात उज़्ज़ा से नफरत करता हूं, उनसे बेजान उनके कसम खाऊंगा। कहा फिर फायदा नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया ये तो मेरे रब के इख्तियार में है। सरकार ने सच बोला और वो कहता है मैसरा सुनो, आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ, अल्लाह ने जितना उस सच्चे को फायदा अता फरमाया। कहते वो जिधर से गुजरते थे लोग उनके गुलाम बनते चले जाते थे। ये सीरत रसूल है। अगर किसी की औकात देखनी है तो देखो कि वो अपने नीचे वाले से कितनी मोहब्बत करता है ना? तो वो है कि नहीं है ना? देखो भाई चाय और चाय वाला दोनों से मुझे बहुत मसला हो गया है। रहने दो यहीं पे, नहीं भाई यहीं रहने दो ना। चाय ठीक है भाई, कहो तो चाय पी लो, कहो तो ये जाम पी लो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। तवज्जो करें। सैयदा खदीजा कहती मेरे दिल में उनकी मोहब्बत बड़ी, मैंने अपने निकाह का पैगाम उन्हें भेजा। कहती हालांकि मेरे पास बड़े बड़े लोगों के पैगाम आते थे मगर मैंने रद्द कर दिए, इन्हें मेरा दिल चाह खुद पैगाम भेजा। कहती जब मैंने पैगाम भेजा तो कोई और होता तो उछल जाता। ठीक है भाई, इतनी अमीर औरत उसका पैगाम आ जाए। कहा मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाके नफीसा ने मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती खदीजा। हुजूर ने फरमाया मुझसे शादी करना चाहती? कहा। फरमाया मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा।
मुझे आप बताएं, हुजूर को क्या किसी के मशवरे की जरूरत है? मगर ये जो लड़की लड़का कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से शादी करने में क्या बुराई है, तो बुराई बताऊं, पूरी दुनिया का ये सर्वे है कि 99% तलाकें उन्हीं लोगों की होती हैं जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। ये जो कहते हैं ना मोहब्बत हो गई, इसका कोई इसका असल नहीं है, ये कोई मोहब्बत नहीं है। बाबा फरीद के यहाँ एक लड़का रहता था, उसे उनकी खादिमा से ही मोहब्बत हो गई। अब वो था नया मुरीद, आपने फरमाया वो नया मुरीद नहीं आता मेरा, कहा हुजूर वो तो दीवाना हो गया। किसका? कहा वो जो आपके यहाँ खाना बनाती है खादिमा। फरमाया अच्छा, कहा उसे बुलाओ। आपने फरमाया बोलो भाई क्या बात है? कहा हुजूर रात को नींद नहीं आती, दिल को चैन कोई नहीं, भूख नहीं लगती। कहा क्या हुआ? कहा मैं आशिक हो गया हूँ इस लड़की का। आपने फरमाया परेशान ना हो, 7 दिन के बाद आपका निकाह होगा। एकदम हाथ चूम के बोला आपसे अच्छा पीर मुझे कहीं नहीं मिल सकता, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। आपने कहा ठीक है आ जाना। 7 दिन के बाद आया, आपने उसे कोई दवा ववा खिलाई थी, लड़की को दस्त आए, अब वो दूल्हा बन के आए। साहब आपने फरमाया इनकी दुल्हन लाओ। 2 औरतें पकड़ के लाई ना, तो जब उसे पकड़ के लाई वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। कहा फरमाया ये आपकी वही आपकी महबूबा है जिससे आप मोहब्बत करते थे? कहा ये तो वो नहीं है। फरमाया वही है। कहा ये वो नहीं है हुजूर, इसके लबो रुखसार कहाँ है, इसकी वो खूबसूरती कहाँ है? आपने फरमाया ये वही है, पहचान। फिर आपने एक कोरी मिट्टी की हंडिया में उसकी गंदगी रखवा ली थी। कहा ये इसका हुस्न है जो इसकी जो है वो इसकी बीमारी के साथ निकल गया, ये इसका हुस्न है। आपने फरमाया पहचान ये वही है। रोता हुआ बाहर चला गया, मैं नहीं करूंगा इससे शादी, ये वो नहीं है जिसका मैं आशिक था। फिर आपने फरमाया इसके बाप को बुला के लेके आओ। बाप आया, बाप आया, एकदम अपनी बेटी को देख करके करीब गया और जाकर के अपनी बेटी की पेशानी को चूम के बोला मेरी बेटी क्या हो गया, अभी कुछ दिनों पहले तक तो ठीक थी। फिर बोला हुजूर आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, ये मेरी बेटी इतनी कमजोर हो गई। बाबा फरीद मोटे मोटे आंसुओं से रोए और साथ में जितने भी लोग थे सब रोने लगे। लोग पूछे हुजूर रोते क्यों? आपने फरमाया मैं तुम्हें दिखाना चाहता था ये सच्ची मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। ये देखो बूढ़े ने 2 मिनट नहीं लगाए अपनी बेटी को पहचानने में। यार आप देखते नहीं शादी होती है और फिर लड़की अक्सर बीमार हो जाती है तो मैके में छोड़ के चले जाते हैं, फिर माँ बाप इलाज कराते हैं। इसका मतलब ये सच्ची मोहब्बत माँ बाप करते हैं, वो जालिम नहीं करते। आप फरमाने लगे वो अच्छा हुआ वो चला गया, क्या पता ये बीमार हो जाती तो इस बेचारी को छोड़ देता। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत सच्ची माँ बाप करते हैं। यकीन जानो इस बात को, ऐसी मोहब्बत क्यों करते हैं? मोहब्बत मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुम इन लोगों की बातों में ना आया करो, ये तुम्हें ख्वाब तो बड़े बड़े दिखा देंगे मगर तुम्हारे साथ ये मोहब्बत का वो सलूक नहीं कर सकते जो तुम्हारा भाई कर सकता है, जो तुम्हारी माँ कर सकती है, जो तुम्हारा बाप कर सकता है। क्योंकि अल्लाह ने जो मोहब्बत बेटी के लिए बाप के दिल में रखी है वो शौहर के दिल में बीबी की मोहब्बत नहीं रही। याद रखें इस बात को। हुजूर की रिश्ता तय हो गया। अच्छा बेवा के घर बारात जाते देखी कभी आपने मुसलमानों में से? हमारे यहाँ गैर मुस्लिमों वाला तरीका है, बेवा को बुरा समझते। एक बेवा को ने फांसी लगाई ना तो उसकी गर्दन बच गई। वो जब वो बची ना तो लोगों ने पूछा कि तू क्यों मरने की कोशिश कर रही थी? कहने लगी मेरी माँ ने ना इस वजह से, माँ की वजह से। कहा क्या? कहा मेरे भाई की शादी हो रही थी, मैंने अपनी माँ से कहा तुम सारी खरीदारी कर लेती हो, मुझे नहीं बुला के लेके जाती, मुझे भी तो दिखाओ ना भाई के लिए क्या क्या कमाती, क्या क्या लेके आती हो खरीदारी करके। तो मेरी माँ कहने लगी कि तू जो है ना मनहूस है और मैं नहीं चाहती कि तेरी नजर मेरे बच्चे की खुशियों पे पड़े तो मेरे बच्चे की खुशी बर्बाद हो जाए। कहने लगी जब मेरी माँ ही मुझे मनहूस कह रही है तो मैं कहाँ जाके जीऊंगी। मैं कहता हूँ नौजवान कोई लड़का बैठा हो ना और कोई गरीब औरत उसके जहन में हो जिसके बच्चे छोटे छोटे हों और जो चॉकलेट के लिए रोते हों, कपड़ों के लिए रोते हों, उन बच्चों के सर पे हाथ रख देना, उस बेवा औरत के सर पे हाथ रख के उसे अपनी दुल्हन बना लेना। कोई राजी हो ना हो मेरा रब राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा। याद रखो इस बात को। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम हसीन बहुत हो, तुम जवान बहुत हो, तुम कुआरी से ही शादी करोगे तो खुदा की कसम कायनात में हसीन बहुत आए मगर आमना के लाल की तरह दूजा नहीं आया। ऐसा हुस्न मेरे आका फरमाते यूसुफ को अल्लाह ने हुस्ने सबाहत अता किया है और मुझे हुस्ने मलाहत अता किया है। हुस्ने सबाहत ये लाइट का हुस्न है, हुस्ने सबाहत वो हसीन तो हो मगर उस पर नजर जम ना सके, और हुस्ने मलाहत वो होता है जिसमें नजर एक बार पड़ जाए तो नजर हट ना सके।
अम्मी आयशा फरमाती एक दिन नबी पाक ने काली चादर ओढ़ ली और काली चादर ओढ़ने के बाद कहा ये बता आयशा कैसा लग रहा हूं। कहती मैं कांप गई। मैंने कहा हुजूर ऐसे लफ्ज नहीं बने जो आपकी तारीफ करूं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमानी नक्श जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, कैसे कैसा लग रहा हूं। अम्मी आयशा फरमाती मैं कांप गई हुजूर आपके हुस्न की तारीफ के लिहाज से मेरे पास लफ्ज नहीं है। कहा नहीं पता आयशा कैसा लग रहा हूं। फरमाया अर्ज करती या रसूलल्लाह कमा कहूं तो नहीं, अलबत्ता इस वक्त इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे बदली में से बादलों में से बादलों में से चांद बाहर को आ गया हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, जरा तवज्जो तो करें आप। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम यह है कि नबी पाक जब चले हुजूर की तरह कोई चला नहीं। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम का वो हुस्न है। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ तो कटी मिस्र में अंगुश्त जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इधर कंपेयरिंग हो रही है, पोएट्री में कंपेयरिंग, ये सनत तजाद कहलाता है। शायरी में तजाद पैदा कर देना, एक मिसरे में खट्टा, एक में मीठा, एक में गोरा, एक में काला, एक में जो है सफेद, एक में जो है वो काला। ये अगर पैदा कर दिया जाए तो इसे सनत तजाद कहा जाता है। और इसे कहीं कहीं कोई कोई कर पाता है, मगर जब मेरे इमाम ने कहा तो तजादात की अंजुमने आरास्ता कर दी। आपने ऐसे जोर दिखाए कि तमाम दुनिया के अहले फन इस पर हैरत ज़दा हो गए। किसी ने कहा था, क्या कहा था, मीन ने कहा था नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मेरा इमाम कहता है पतली पतली खुले खुशकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत, लाखों सलाम। खुदा की कसम जरा गौर करे। आला फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कटाई जा रही हैं मगर खुद से नहीं कटा रही, धोखे में कट गई, जानबूझ के नहीं कटाई। एक तरफ जानबूझ के सर कटाए जा रहे हैं, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, और एक तरफ सिलसिला खत्म हो गया। अब कोई यूसुफ के नाम पे उंगली नहीं कटाता, मगर यहाँ सिलसिला आज तक कायम है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हुजूर दूल्हा बन के गए, दूल्हा बन के। यहाँ तो दूल्हा बनने से पहले कितनी खुराफातें होती हैं, ये तो अब लोगों को ही पता होगा। और डांस, डीजे, नाचे, नाटक, नाच। याद रखो एक दिन मरोगे ना तो फिर पता चलेगा क्यों नाचे थे। औरतों का नाच देखने वाले बदतमीज, बदतरीन, ये डीजे हराम, और जिस चीज की बुनियाद हराम पे रखी जाए उसमें बरकत नहीं हो सकती। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात को सोएंगे तो इंसानों की सूरत होगी, सुबह को उठेंगे तो सूअर की सूरत होगी। कहा हुजूर वो कौन है? वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, फरमा पढ़ेंगे, हज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, क्या देंगे, का फिर कौन होंगे? फरमाया वो जो गैर महरम औरतों का नाच देखेंगे। हुजूर ने जो फरमाया वो हुआ है, और जो फरमाया वो होकर रहेगा। हुजूर दूल्हा बन गए, बारात चली गई, शादी हो गई, खतीजा दुल्हन बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारात हो गई, शादी हो गई हुजूर की। पहला काम क्या होता है शादी के बाद? मां को अलग कर देना। वो बीबी कहती है अब तुम मेरे, मैं तुम्हारी। ये बेवकूफ है, ये भी और ये भी बेवकूफ है, दोनों। वो उसकी बात पे यकीन कर लेता है। ये मर जाएगा कल को तो ये परसों किसी और की हो जाएगी। बुरा मत मानना भाई मेरी बात को, ये कोई खराब बात कह रहा हूं मैं? और ये कह रही है तू मेरा, मैं तेरी। अम्मा से क्या मतलब?
और तेरी तरह तो 3 और आ सकती है, मगर मां की तरह कोई दूसरी नहीं आ सकती। मैं पिछली बार आया था तो माँ बाप के ऊपर मैंने बयान किया था, मगर मियाँ माँ से जरा एक इसमें नुक्ता समझ लें। हुजूर की अम्मी को पता चला, वो दूर रहती थी, उन्होंने कहा मेरा दिल चाहा कि चलूं अपने बेटे को देख के आऊं, मेरा बेटा दूल्हा बन के कैसा लगा होगा। कहती मेरे दिल ने कहा, फिर कहा नाना मज्जा तू खाना बदोश औरत है, तेरे पास है क्या, दूध पिलाती है तू और दाई है, तेरी हैसियत औकात क्या है। फिर कहा नाना हलीमा। कहती मेरे दिल ने कहा नहीं नहीं, वो तो बचपन में भी करीम थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। कहती मैं गई ना तो फिर मैंने देखा उनका करम, मुझे देखते ही मेरा बेटा खड़ा हो गया। क्या तकब्बुर होता है मेरे बेटे को, क्या पता तकब्बुर किसे कहते हैं। मेरे बेटे ने तो बस मुझे देखा, एकदम देख के खड़ा हो गया और फिर अपनी चादर ऊपर बिछाई और खुद नीचे बैठ गए। अल्लाह अकबर। खतीजा बोली ये कौन औरत है जिसके आने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और इसे इतनी इज्जत दी। फरमाया देखती नहीं, ये मेरी हलीमा है, ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है, ये मुझे दूध पिलाती थी। और लोगों जरा गौर करो, जब मेरे नबी की नजर में दूध पिलाने वाली माँ का ऐसा एहतराम है तो फिर सगी माँ आमना का कैसा एहतराम होगा। अच्छा फिर मेरे नबी ये क्यों कर रहे हैं? मेरे नबी इस वजह से अपनी बीबी के सामने इज्जत कर रहे हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माँ की खिदमत करें तो तुम बीबियों के सामने अपनी माँ की इज्जत करना सीखो। तुम इज्जत करोगे तो ये भी इज्जत करेंगे, है ना? इज्जत करेंगे नहीं करेंगे? तवज्जो जोर से बोलो। कहती हैं अम्मी आयशा फरमाती हैं खतीजतुल कुबरा कि जब हलीमा मेरे घर आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कहती हैं वो हलीमा सादिया मैं समझती थी अरब की मलका है, इतनी मालदार घमंडी औरत होगी, मगर वो तो मेरे बाल अपने हाथ से काटती थी। बोलो सुभान अल्लाह। कहती मेरे कपड़े अपने हाथ से धो देती थी, मेरे साथ खाने का। मैं गई ना 40 दिन के बाद निकली तो हर दिन के बदले एक बकरी मुझे 40 बकरियां नजराने में दी और एक ऊंट। कहती है 40 दिन तो आपके नजराने के हैं और एक ऊंट मेरी तरफ से। क्यों? औरतें अगर ये चाहती हैं उनके घर में बरकतें आए तो सासों से नजर छुड़ाया ना करें, बल्कि सासों के ऊपर लुटाया करें, तब बरकतें हो जाए कि नहीं? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी हुजूर को उठा दे, हुजूर जब आराम करे तो किसकी हिम्मत होगी। कहती दरवाजे पे एक दस्तक हुई, मैं गई। फरमाती मैं गई, मुझसे पहले हुजूर ने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत आई। बड़ा आपके लिए बयान कर रहा हूँ, शादी है ना तो ध्यान से सुने। कहती खूबसूरत एक औरत आई बूढ़ी सी, उसके हाथ में डंडा था, हुजूर ने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद ले आए। कह लगी वो जब औरत रोई ना बातें करते करते तो हुजूर भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद मुस्कुराई तो हुजूर भी मुस्कुराने लगे। और हर शोर वालों, जब आमना का लाल मुस्कुराता है ना तो खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। मेरे हुजूर मुस्कुरा गए। फरमाती अम्मी आयशा जब वो गई तो उसे हुजूर ने चादर दे दी। मैंने पूछा हुजूर आपसे ज्यादा कीमती टाइम किसी का नहीं, आपने इस बूढ़ी औरत को इतना टाइम क्यों दिया? ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। फरमाया आयशा पहचाना नहीं, ये मेरी खतीजा की सहेली है। कहती हैं आजकल लोग कहते हैं ना मेरी बीबी का मेरा साला है, बीबी का भाई तो नहीं कहते, साला कहता है। साला गाली बन गया, इसे ना कहो, अब बीबी का भाई कहा करो। मैं अपना भाई कहता करो, तुम्हारा भाई है वो तो रिश्ते एक दूसरे के हैं ही। किसी को जलील करने क्या मतलब? मेरा साला है और तुम कौन हो? तुम भी तो किसी के साले होगे ना, ये कौन सी बात होगी? वो बीबी भी कहती है देख तू मेरे माँ बाप को गाली मत बका कर, चाहे 2 जोड़ी कपड़े कम बना दिया कर। और वो भी कहता है देख तू मेरी माँ को, इसका मतलब अदब उठ गया। और जब अदब उठ जाता है तो बेचैनी शुरू हो जाती है। फिर दौलत होती है, चैन बोलो जरा, बोलो चैन नहीं होता। दौलत होती है फिर चैन नहीं होता। अब तवज्जो करें। अम्मी आयशा फरमाती एक दिन हुजूर ने फरमाया खाना ज्यादा बनाओ। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह क्यों? इस वजह से खतीजा की सहेलियां आई, उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। कहती इतना कहना था ना सरकारे दो आलम का, तो मुझसे गलती हो गई। ये अम्मी आयशा अपनी गलती बता रही है, हमारे लिए तो सबक है, हमारी नजर में गलती नहीं। फरमाती है मैंने कहा हुजूर क्या आप खतीजा का जिक्र करते रहते हैं बूढ़ी का? उनका तो इंतकाल को जमाना गुजर गया, आपके निकाह में कितनी बीबियां मौजूद है, जवान बीबियां। फरमाते हैं हुजूर का चेहरा ऐसे हो गया, फरमाती हैं जैसे हुजूर का वही आते वक्त होता, सुर्ख चेहरा। मैं कांप
आपने लगी फरमाती है। फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ। कहती मैं आगे बढ़ी, मैं कहा हुजूर मुझे माफ कर दे। फरमाया तुमने आज कहा, आज के बाद न कहना। तुम मुझे उस वक्त मानती हो जब पूरे मदीने में हजारों लोग मुझे मानते हैं, और खतीजा मुझे उस वक्त मानती थी जब पूरे दुनिया में मुझे कोई नहीं मानता था। पूरे मक्के में लोग मेरे मुखालिफ थे। फरमाते मेरे आका आयशा सुनो, अब हुजूर की ज़बानी बयान कर रहा हूँ, सैयदा खतीजा की शान। फरमाते आयशा सुनो, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर आया तो मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरी खतीजा कहने लगी मेरे महबूब क्या हुआ, मेरे महबूब क्या हुआ, आपको की आंखों में आंसू क्यों हैं? तो मैंने कहा खतीजा बात ये, लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मेरे ऊपर जब पत्थर मारते हैं, आज तो घर तक पत्थर मारते हुए आए हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देख करके सैयदा खतीजा ने हाथ पकड़ा और अंदर लेकर के गई, और अंदर लेकर के अल्लाह अकबर अंदर लेकर के गई, और अंदर लेकर के ना सैयदा खतीजतुल कुबरा ने अंदर ले जाने के बाद हुजूर के पैर पकड़ लिए और दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद एक गिलास में फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह आप परेशान मत हो, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर देखना आप एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाते हुजूर इसे कहते हैं बीबी। देख रहे हैं पूरा मक्का जुल्म ढा रहा है, और खतीजा अकेली शेरनी की तरह खड़ी है। कुफ्फारे मक्का घर तक आ जाते थे हुजूर को सताते सताते। सैयदा फातिमा अर्ज करती थी अब्बा कब तक ये लोग जुल्म करते रहेंगे, ये जब पत्थर मारते हैं तो कभी पत्थर मेरे लगता है, कभी अम्मी के लगता है। हम हुजूर को भूल गए, मैं सही बता रहा हूं, सरकार को भूल गए। पत्थर कभी मारते, कभी अम्मी के लगता है, कभी मेरे लगता है, कभी आपके लगता है। अब्बा ये कब तक जुल्म करेंगे? हुजूर ने फरमाया फातिमा ये तेरे अब्बा को अभी जानते नहीं, जब जानेंगे तो जुल्म नहीं करेंगे। हुजूर फरमाते मेरी खतीजा पूरी मलका अरब थी, पूरे अरब में उससे मालदार औरत नहीं थी। फरमाते एक दिन मैंने कहा खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तवज्जो चाहता हूं इस बात पे ध्यान दें, कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। खतीजा ने कहा क्यों? कहा कोई कहता है मेरे पर कर्जा है, कोई कहता है मैं गुलाम हूं, अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो हमें जुल्म किया जाएगा, जिनके हम गुलाम है वो हम पे तशद्दुद करेंगे। तो सैयदा खतीजा ने कहा आपको बुलाओ। फरमाते मेरे आका पंडाल लगाया और खतीजा ने इतना सोना इकट्ठा किया, इतना सोना कि मैं खतीजा को नजर नहीं आता था, खतीजा मुझे नजर नहीं आती थी। फिर फरमाया खतीजा ने लोगों आओ कलमा पढ़ो, गुलामी की फिक्र ना करो, गुलामी से आजाद करना और कर्ज से आजाद करना ये खतीजा का काम है। तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। फरमाते मेरे आका मलका अरब थी, मगर मेरे साथ उसने 7 दिन फाके किए। फरमाते शैबे अबी तालिब में मेरे साथ रही मेरी खतीजा। अर्ज किया रसूलल्लाह खाती क्या थी? फाके के बाद जब फाका खुलता कैसे? कह लगे वो जो पूरे अरब की मलका थी ना, सब इस्लाम पे लुटा के खाती क्या थी? कब फिर वो पत्ते खाती थी, सूखा हुआ चमड़ा खाती थी। अभी लॉकडाउन लगा था ना, शैबे अबी तालिब की बात कर रहा हूं, लॉकडाउन लगा था, कितनी दिक्कतें हो गई थी। और शैबे अबी तालिब में तो 3 साल हुजूर फरमाते मेरी कौम के बच्चे, मेरे कबीले के बच्चों के रोने से कुफ्फारे मक्का के ऊपर तो असर नहीं पड़ता, मगर पहाड़ों के दिल हिल जाते थे। अच्छा ऊपर मेरे नबी पाक सबसे खास बात बता रहा हूं सैयदा खतीजा की, उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं। अगर कोई ये कह दे शबाहत हुसैन तुझे गौसे आजम ने सलाम कहा है, तो मेरी पूरी जिंदगी कामयाब हो गई। कोई अगर मुझसे ये कह दे कि आपसे कह दे मौला अली ने तुम्हें सलाम कह दिया, कोई अगर आपसे ये कह दे कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम कहा है, मगर मैं खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। जब ये ऊपर ये जो है ना गारे हिरा मेरी नजर में, मेरे जौक के मुताबिक, अपने जौक के मुताबिक काबे के बाद मक्के में सबसे खतन अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, मोहब्बत वाली जगह जहां दिल लगता है वो गारे हिरा है। 7 दिन हुजूर ने वहां इबादत की है।
और वहां के पत्थर ये कहते थे, जब मैं मुझसे गया था तो ऐसा लगता था पत्थर मुझसे बोल रहे हैं और कह रहे हैं जाके हिंदुस्तान के घर घर में जाके ये बात बताना कि जितने हुजूर तुम्हारे लिए रोए ना, कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया। 7-7 दिन लगातार रोए हैं, गारे हिरा ने देखे हैं, सजदे रसूल के है याद पत्थरों को, इबादत रसूल की। सब वहां नमाज पढ़ रहे थे, कहने लगे सैयद साहब आप भी नमाज पढ़ लीजिए, यहीं पे हुजूर ने नमाज पढ़ी। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों नहीं पढ़ेंगे? मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिए। क्या पता जिंदगी की फिर लाए ना लाए। मैंने ये तो ठीक है बात आपकी, जिंदगी लाए ना लाए, मगर मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आप पढ़ लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है कि जाओ जिस पत्थर पे हुजूर के आंसू गिरे मैं अपने पैर वहां रख दूं। मैं नहीं रखूंगा भाई, ये नमाज आप पढ़े, मैं इधर पढ़ लूंगा अपनी नमाज। अल्लाह अकबर। आपको पता है जब मैं वहां चढ़ता था तो चढ़ा नहीं जाता था, 1.5-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। एक बार चढ़ा तो नहीं एक बार बैठा, 2 बार बैठा, 3 बार बैठा, 4 बार बैठा। जब कोई वहां हाजी जाता है ना तो इल्ला माशाअल्लाह लोग जाते हैं ऊपर, सब नहीं जाते हैं, कोई जाता है, और जाता भी है तो 30 दिन रहता है तो एक बार ही जाता है। मगर जब मैं चढ़ता था तो मुझसे नहीं चढ़ा जाता था, तो मुझे याद आया मेरी माँ खतीजा तो 55 साल की उम्र के बाद 5-4 किलोमीटर पैदल चलती थी और 2.5 किलोमीटर खाना लेके मेरे हुजूर के लिए जाती थी, रोज जाती थी, रोज। अरे यार जवान हाजी जाता है 1 महीने में 1-2 बार नहीं जाता, 1 बार जाता है, मगर मेरी माँ रोज जाती थी खाना लेकर के। मगर जाती होंगी तो कैसे पहुंचती होंगी, मगर जब लेके जाती थी ना और जब दस्तरख्वान लगा तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब से खतीजा वो है जिसे अल्लाह ने सलाम किया। बोलो जरा बोलो। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत में, और मेरा इमाम कहता है, मैं कहता हूं आला हज़रत को पहचानो, फरमाता मेरा इमाम कि एक आम आदमी का हक एक आम औरत अदा नहीं कर सकती चाहे कितनी भी खिदमत कर ले, मगर खतीजा वो है जिसने मेरे नबी का हक अदा कर दिया। हक गुजारे रफाकत पे लाख। ये तो कुछ सऊदियों की बदतमीजी रही, उन सऊदी मिस्ल यहूदियों की, और कुछ हमारी कम इल्मी रही कि हमने सैयदा खतीजा का जिक्र छोड़ दिया। हमारे घरों में सैयदा खतीजा का जिक्र। अब देखें आप, इतना सब कुछ लुटाने के बाद आजिज़ी देखें। हुजूर सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला लाओ, तबीयत मेरी खराब है। हुजूर आए, सरकार आए तो देखा खतीजा लेटी है। खतीजा आज तक ऐसा नहीं हुआ जब मैं आता हूं तुम उठ के इस्तकबाल करती हो। तो कहने लगी मेरे महबूब आज मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। सरकार ने फरमाया क्या हुआ खतीजा? का हुजूर मुझे लगता है इंतकाल हो जाएगा मेरा, आपको इस वजह से बुलाया है कि चंद मेरी आपसे गुजारिशात हैं। का क्या? का हुजूर एक बात यह है कि मैं एक आम औरत हूं और आप अल्लाह के रसूल हैं, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। हुजूर आप कहाँ मैं कहाँ, मैं एक आम औरत, मगर जितनी हो सकी उतनी खिदमत की, कुछ मुझसे कमी रह गई हो तो हुजूर मुझे माफ कर दें, सरकार मेरे इंतकाल का वक्त है। हुजूर ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, तुम मेरी दुनिया में भी बीबी हो, आखिरत में बीबी हो, तुमसे मैं भी राजी हूं, मेरा रब भी राजी। खतीजा मैंने तेरा महल देखा है, जन्नत में मोतियों का बना हुआ है। फरमाया मेरी खतीजा ऐसा ना कहो। का हुजूर एक गुजारिश और है, आज तक महबूब आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग लूं? का बोलो। का हुजूर एक जोड़ी कपड़े दे दें। का क्यों? का आपका कपड़ा पहन के मैं कब्र में जाना चाहती हूँ। आपका कपड़ा जहां होगा, ये पहली मोमिना का अकीदा है, वहां अजाब नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया खतीजा कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के दे दूं। का हुजूर जरा अपना हाथ दे दीजिए। सरकार ने हाथ दे दिया। का क्यों खतीजा? का अभी थोड़ी देर के बाद इंतकाल होगा, अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाई हो, तो कह दूंगी तेरे महबूब का हाथ अपने हाथ में लेके आई। फरमाया अर्ज की या रसूलल्लाह एक गुजारिश और है, मैंने 3 बेटियों की शादी कर दी, 4 में से एक मेरी फातिमा रह गई है। सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तेरे अब्बा को तेरे हवाले करती हूँ। उसी दिन से लक़ब हुआ उम्मे अबीहा, उम्मे मोहम्मद, उम्मे अबीहा, ऐसे करके हाथ दे दिया। हुजूर आप फातिमा का ख्याल रखें। सरकार ने बेटी को गोद में लिया। सैयदा खतीजा ने आखिरी नजर डाली, सैयदा खतीजा का विसाल हो गया।
वो माँ दुनिया से चली गई, आज उसके मजार पर बुलडोजर चला दिया सऊदियों ने, जालिमों ने। मैं जब देखता हूं ना वहां जाकर के सफा मरवा पे दौड़ते हुए, तो कभी कभी लगता है गिरवान पकड़ के कहूं इन सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, ये तो निशानी है जहां हाजरा चली है, जहां खतीजा लेटी है वो निशानी नहीं है। उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, अब लोगों को पता तक नहीं खतीजा कौन है। मेरी बहनें बैठी हैं, आज भी बैठे हैं, पहले भी बात करके गया था, अब भी बात करके जा रहा हूं। अपनी बहन बेटियों को समझाओ कि खतीजतुल कुबरा इतना बड़ा काम करती थी मगर फिर भी कभी बेपर्दा नहीं हुई। अपनी बात पहले अपनी खादिमा से कहती थी, खादिमा उनके नौकर से कहते थे, और नौकर जाके पार्टी से बात करता था। कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई। होती कैसे? उनकी गोद में सैयदा फातिमा को जो खेलना था। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आज बच्चे आवारा हो रहे नहीं हो रहे। 11वीं तक तो गौस पाक याद है, उसके बाद गौस पाक भी याद नहीं। 11वीं पे कितना अच्छा पका था। बस पहले की औरतें, हमारे जमाने की दादियां माएं, वो कहती थी बेटे तुझे गौस पाक के हवाले कर दिया। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। कहती थी नहीं कहती थी गौस पाक के? अब तो नहीं है भाई ये मिजाज, ही तो जो है कि नहीं, अब ये मिजाज नहीं है। मिजाज अब बदल रहे हैं, और मिजाज जब बदल रहे हैं तो मैं एक बात आपसे कहूं, देखो गौस पाक फरमाते हैं जब तक तू मुझे याद रखता है ना तब तक तू खतरे से बाहर है, और जब तू मुझे भूल गया तो अब तू जाने। गौस पाक की याद वो जो है कि सामने एक राज खोल दूं, राज ये खोलता हूं कि बच्चे जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही बनते हैं। गलत तो नहीं मेरी बात? जो माँ बाप के अंदर आदत होगी वो बच्चों के अंदर, अगर बाप शराब पीता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चा शराब ना पिए। बाप अगर सिगरेट पीता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि बेटा सिगरेट ना पिए। मैं कभी कभी जो है ना, मैं कभी कभी एक फ्लेवर वाला हुक्का आता, कभी कभी पी लेता था, कभी कभी। अब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये भी शुरू हो जाएगा, हालांकि मुझे तो बगदाद में शौक लग गया था उसका, मैंने कहा छोड़ दिया, इस वजह से कहीं मेरा बच्चा इस तरफ न चला जाए। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक गैर मुस्लिम औरत तकरीर खड़े होकर कर रही थी। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है? गैर मुस्लिम औरत खड़े होकर तकरीर कर रही थी। कह लगी हुसैन की महफिल है। लोगों ने कहा, कह लगी मैं डीएम हूं और नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन को मानती हूं, हुसैन में आस्था रखती हूं, यकीन रखती हूं, विश्वास रखती हूं। पूछने आई हूं 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कोई नहीं बोला, सबने नजर झुकाई। उसने फिर हजारों के मजमे से कहा, क्या हुआ? मेरे बात का जवाब नहीं। 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर नजरें झुक गई, कोई नहीं बोला। फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा, क्या हुआ? वापस चली जाऊं कि मेरी बात का जवाब नहीं? दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? एक बूढ़ा नीचे खड़ा हुआ, कोई अल्लाह का वली था, बिल्कुल दाढ़ी सफेद थी, चेहरा चमक रहा था, खड़े होकर बोला, बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं, लड़कियां नाटक देख रही हैं, लड़कियां मुसलमानों की बच्चियां फेसबुक पर हैं माज़अल्लाह, और मेरा दिल धड़कता है उस वक्त। मैं सोचता हूं कि मैं मर जाऊं किसी सूरत में। ये खुदकुशी कभी कभी दिल करता है कि मर जाऊं इसी सूरत में, कि मैं देखता हूं कि इंस्टाग्राम पर इधर उधर मुसलमान लड़कियों के नाम के आगे लग रहा है फातिमा, और वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। मैं कहता हूं या तो अपना किरदार बदल या अपना नाम बदल। किसके नाम लेकर के क्या लिख रही है? नाम लिख रही है फातिमा और नात पढ़ रही है, गैर लोगों के सामने आ रही है। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है। कुरान से बड़ा कोई कलाम हो सकता है? जरा बोलो सुभान अल्लाह। और मदीने से बड़ा कोई शहर हो सकता है? मस्जिद नबी से बड़ी कोई जगह हो सकती है? अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे, कुरान पढ़ते पढ़ते अम्मी आयशा की आवाज जोर से चली गई मस्जिद नबी तक।
हुजूर ने पत्थर उठा लिया, पत्थर उठा के उस सुराख में लगाया जहां से आवाज आती थी, और पत्थर लगाने के बाद तवज्जो, इधर देखें, तवज्जो, पत्थर लगा दिया। पत्थर लगाने के बाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए। आयशा, तुम जोर से कुरान पढ़ रही थी? कहा रसूलुल्लाह, हाँ वो आवाज तेज हो गई। फरमाया ना पढ़ो, ना पढ़ो, पढ़ने में पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो, पढ़ने वाली आयशा हो, और सुनने वाले सहाबा हो जो उनकी औलाद है, फिर भी हुजूर को गवारा नहीं है। तो फिर ये जो नातख्वानी करती फिर रही हैं औरतें, यूट्यूब पर इनकी तस्वीरें आ रही हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? बेहयाई के बिल्कुल बुक पढ़ लिया। आपके दोनों शायर माशाल्लाह आ चुके हैं, सलमान रजा साहब भी और हमारे इमरान जयपुरी साहब भी, दोनों हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो है वो शायर है। ये सुनेंगे आप इन्हें, नात खां हैं, सना खां हैं, मेरी बात जरा सुने, तवज्जो है कि नहीं? कुरान पढ़ने वाली आयशा हो, तवज्जो करें आप इस बात पर, आवाज का पर्दा है। हुजूर ने हिजरत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले सैयदा फातिमा का इतना जिक्र क्यों होता है आपको पता है? बेटियां तो हुजूर की चार हैं। इस वजह से होता है कि ये तबलीग की साथी हैं, ये उन अय्याम की साथी हैं जब हुजूर काबे में नमाज पढ़ रहे थे, एक जालिम ने ऊपर ऊंट के उजड़ी रख दी लाके, ऊंट की उजड़ी, किसी ने कहा हुजूर की बेटी से जाके कहा आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की उजड़ी रखी है। आई, आकर के उजड़ी हटाई और फिर पानी लेके आई आबे ज़मज़म, हुजूर की जुल्फों को धोने लगी। तो फिर ऐसे करके हुजूर ने देखा तो बेटी का चेहरा देख के हुजूर रोने लगे, और जब हुजूर रोए तो बेटी रोई नहीं, बल्कि अपने अब मासूम से लबो लहजे से आपने अपने अब्बा की तरफ को देखा और फरमाया अब्बा आप रोए ना, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी फातिमा देखना एक दिन वो आएगा, अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। एक साहब बकरी चरा रहे हैं मदीने में, बकरी चराते चराते, तवज्जो, बकरी चराते चराते ना एक साहब आए, कहने लगे यार तुम ऐसा करो हुजूर की बेटी को अपना रिश्ता दे दो। आने वाले साहब से सुनने वाले साहब ने कहा तुम्हें तो पता है मेरे के पास घर भी नहीं है। वो आने वाला साहब बोले मेरा दिल करता है अली तेरी शादी फातिमा के साथ होगी। आने वाले साहब अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अली गए, जाकर कैसे बैठ गए ऐसे, हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर देखने का दिल करता था, तबीयत चाहती थी आपको देखने की। कहा बात तो ठीक है, मगर ये बताओ जो दूसरी बात है वो भी जरा कह दो ना। तो कहते हैं मैं कांप गया, अली कहते हैं मैं कांप गया, और मैंने कहा हुजूर सब कुछ तो आपका ही है, मुझे मेरे बाप से लेके पाला आपने, इल्म आपने दिया, अली आपने बनाया, अब कर्म इतना फरमा दें कि सैयदा का रिश्ता भी दे दें। कहते हैं हुजूर खामोश हुए तो मेरा दिल धड़कने लगा, कहीं मैंने अपनी औकात से ज्यादा तो नहीं मांग लिया। फरमाते फिर हुजूर जब मुस्कुराए तो मेरी जान में जान आई। हुजूर ने फरमाया अली मैं इंतजार करता था, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अली का रिश्ता अल्लाह को मंजूर है फातिमा के साथ। पूरी कायनात की लड़कियों में, पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी आई हैं और आएंगी, अपने घर पलती हैं, अपने घर खाती हैं, जब शादी होती है तो उनके बाप माँ उनका रिश्ता तय करते हैं, मगर एक फातिमा दुनिया में ऐसी लड़की है जिसका रिश्ता उसके बाप ने नहीं बल्कि मेरे रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह ने तय किया है फातिमा का रिश्ता अली के साथ। अच्छा फिर रिश्ता हो गया, दोनों राजी हैं हुजूर, अब उन्होंने फरमाया बेटी से पूछूंगा, बेटी से, इसका मतलब बेटी से पूछना चाहिए। और हुजूर ऐसे नहीं पूछते थे सामने जाके, नहीं नहीं, हुजूर का अंदाज भी शाइस्ता है, ऐसे करके चादर सामने रखते थे और कहते थे फातिमा या मेरी बेटी अगर तुम्हें पसंद हो फला का रिश्ता है तो आप खामोश रहना, वरना चादर हिला देना। शाइस्ता तरीका है ना, चादर हिला दोगी हम समझ जाएंगे कि तुम्हें रिश्ता कबूल नहीं है। सैयद वो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठे मक्कार हैं। खुदा की कसम सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है और बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है।
हुजूर ने कहा बेटी फातिमा तुम्हें कबूल है रिश्ता? तो सैयदा ने जब हाँ कर दी ना, तो हुजूर ने फरमाया फातिमा सारी लड़कियों का हक है मेहर, तुम बताओ तुम्हारा मेहर क्या चाहिए? कहते हैं हुजूर की बेटी कहने लगी अब्बा आपने मुझे दुनिया नहीं सिखाई, आपको रातों को रोते देखा है उम्मत के गम में, तवज्जो चाहता हूं, उम्मत के गम में रोते देखा है। अब्बा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे रब ने मुझ पे बड़ा करम किया है, अगर वो मुझ पे करम करे तो बस एक ही गुजारिश है, अब्बा मेरे मेहर में आपकी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश लिख दी जाए। हुजूर ने सैयदा का पेशानी को चूम लिया, का फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। फातिमा तो ज़हरा ने ये दुआ मांग के पूरी उम्मत को खरीद लिया। अब कितने ही लोग बेबकवास करते रहे, बेवकूफ़ी करते रहे, जो चीज़ अल्लाह की तरफ से उसे कैसे बदल सकते हैं? अल्लाह ने फिर करम क्या किया, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अल्लाह ने फरमाया फातिमा से कह दो मेरे महबूब से कहें, मेरे महबूब कहें फातिमा से जाओ कि वो कहें कि फातिमा जिसे चाहें उसे जन्नत में लेके चली जाएं। मेरे वालिद कहते थे ये जो फरमान है ना गौस पाक का, क्या फरमान, तवज्जो जज़ाकल्लाह, क्या फरमान कि मेरा आज कदम बैजतुल असरार में लिखा है, आज मेरा कदम ये है जिस पे पड़ जाए वो वली है। कयामत के दिन अपना कदम तब हटाऊंगा जब एक एक कादरी को जन्नत में लेके जाऊंगा। तो मेरे वालिद कहते थे ये ऐसे ही नहीं हो सकता, इतना बड़ा दावा क्लेम कोई कैसे कर सकता है? कहते मगर इसमें रंग दूसरा छुपा है। क्या है? कि जब सैयदा 70,000 हूरों की झुनमुट में जन्नत जाएंगी, अल्लाह फरमाएगा फातिमा मेरा तुमसे वादा था कि जन्नत में गुनहगारों को ले जाने का, तो सैयदा कहेंगी मेरे रब ये काम मैं नहीं मेरा अब्दुल कादिर देखेगा। मेरा इमाम कहता है इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूस कुदरत कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा। एक मिनट, बड़ा जल्दी खत्म करना है जरा, आपकी मोहब्बत, तवज्जो, आपका नारा बहुत अच्छा है मगर बात को जल्दी खत्म करना है। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा गौर करें आप, जरा तवज्जो करें। मौला अली कहते हैं ना सैयदा फातिमा दुल्हन बन गई तो सैयदा उम्मे सलमे आके रोने लगी, कहने लगी हुजूर ने फरमाया क्यों, क्या कह ले? कहा आपकी बेटी बहुत रोती है, दुल्हन बना दिया। हुजूर गए, कहा बेटी क्या हुआ? अली के साथ शादी की है तुम्हारी, क्या तकलीफ है? तो खड़े होके बोली अब्बा बस अपनी माँ खतीजा याद आ रही है और कोई मसला नहीं। हजरत अली कहते हैं मेरी जब दुल्हन घर आई तो मैं रोने लगा। किसी ने कहा दुल्हन को देख के भी कोई रोता है? कहने लगे हाँ मैं इस वजह से रो रहा था कि कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो 3-4 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं, मगर मेरे हुजूर की बेटी की शादी हुई तो जिस कपड़े में सैयदा दुल्हन बन के आई थी उस चादर में 17 अहमद लग रहे थे। आज किसी सैयदजादी को यह पैगाम सुनाओ ना कि तू जो बेपर्दा निकलती है और अपने आप को सैयदजादी कहलाती है, तेरे जिस्म पे टाइट कपड़े हैं, तू सैयदा के घर में पैदा हुई है, तू हुजूर की उम्मत वाली कहलाती है, तुझे शर्म नहीं आती है कहते हुए? क्या मुंह दिखाएगी सैयदा फातिमा को? ये खानवादों के मिजाज नहीं बदल गए? उनकी शादियों के वीडियो जब वायरल हो रहे हैं तो तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती उन लोगों को कि सैयदा फातिमा के नाम पे तुमने तिजोरियां भर ली? क्या जवाब दोगे सैयदा फातिमा? हक कहने के लिए जिगर और गुर्दा चाहिए, तो जो है कि नहीं? बेटी कायनात में कितनी भी बेटियां हैं सब सैयदा फातिमा ज़हरा की ही इताअत करेंगी, अम्मी आयशा की ही इताअत, सैयदा खतीजा की ही इताअत। तो जो है ना, जब देखें माए इस तरह की होती है ना जैसी सैयदा फातिमा, तो फिर मियाँ अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब माए इस तरह की होती हैं जैसे सैयदा फातिमा, तो मियाँ क्या होता है आपको पता है? फिर इश्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है? और इश्क कैसा पैदा होता है? देखिए आप सौदा गिरान है, सौदा गिरान है, बरेली में एक मोहल्ला सौदा गिरान है, वहाँ एक छोटा सा बच्चा 6 साल की उसकी उम्र है, वो अपने अब्बा से कहता है अब्बा जान ये बताएं बगदाद शरीफ किधर पड़ता है? तो बाप अपने बेटे को देखता है, देखने के बाद कहता है अब्बा, कहता है बेटे क्यों पूछ रहे हो बगदाद के बारे में, क्यों डायरेक्शन क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे अब्बा जिधर बगदाद शरीफ है मैं उधर पैर करके सोना नहीं चाहता, पीट करके बैठना नहीं चाहता, उधर थूकना भी नहीं चाहता। जिधर बगदाद शरीफ बेटे ने बाप ने अपने बेटे को गोद में उठाया, रोने लगा, कहने लगा अल्लाह तेरा
शुक्र है मेरा बेटा बचपन में मेरे गौसे आजम का कैसा दीवाना बन गया, कैसा दीवाना बन गया। मियां वही बच्चा जब बड़ा हुआ, उसी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी था। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। फरमाते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो ही हाँ वही बन्ना मेरा रजा बंदा रुसवा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। कई फरमाते बंदा कादिर का भी, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शराब भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश के बुलबुल है राजा, लाला इस्तक़ाक़ भी है, आपका वासिफ व ज़ाहिर भी है अब्दुल कादिर। कई फरमाते हैं तलब कबूल तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदर आदिल है या गौस। उलूहियत अहमद ने न पाई और नबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजू है, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और तने पे साया जिल्ले किबरिया है, तू उस पे साए दिल का जिल है या गौस। फरमाते हैं सहाबियत हुई बिताबेयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। और जिसे ढूंढे न पाए जहां वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। जो कन्नो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। मलक मसरूफ है उसकी सना में, जो तेरा वासिफ व ज़ाकिर है या गौस। और तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी। पूछा गया क्या क्या है, आला हज़रत से पूछा गया क्या क्या है गौसे आजम का। फरमाते तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। फरमाते हसद से इनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिख से भी ये दिल है या गौस। मुझे बख्शा इन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म हक फासिल है या गौस। फरमाते हैं रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। किसी ने कहा ऐ बरेली वाले आपने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, ये कैसे लिख दी? खाए पिए सोए बैठे उठे बैठे बच्चे बीबी 1000 किताबें कैसे लिखी? क्या लगा मैंने नहीं लिखी है? कहा फिर किसने लिखी है? कहा मुझे ज़ाते अल कादिर ने। कितनी किताबें लिखी है? कितनी किताबें लिखी है? एक देवबंदी मौलाना कहता है कि मैंने हनफियत पर जब मैंने गौर किया तहकीक की तो मुझे पता चला पूरी दुनिया मिलके इतनी किताबें नहीं लिख पाई जितना अकेला अहमद रजा ने लिख दिया है। अल्लाह अकबर। कहने लगे ये किताबें कैसे लिख दी? कहा ये मैंने नहीं लिखी है। तवज्जो चाहता हूं बहुत गौर से, ये मैंने किताबें नहीं लिखी। कब फिर किसने लिखी? फरमाते मुझे ज़ाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है। क्यों कलम दर दस्ते कातिब, क्यों कलम दर दस्ते कातिब। कहते मैं तो गौस पाक के हाथ का कलम हूं, मैं कब लिखता हूं? अहमद रजा नहीं लिखता, लिखवाते गौसे आजम है, मैं तो गौसे आजम का कलम हूं। फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह बनना किसी काबिल है या गौस। फरमाते तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर न तू आजिज न तू गाफिल है या गौस। फरमाते हैं खुदारा मरहमे खाके कदम दे, जिगर जख्मी है दिल घायल है या गौस। फरमाते तो कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। ए बगदाद वाले तुझसे बरेली वाला और कुछ नहीं मांगता, बस तुझसे तुझी को मांगता है। अल्लाह की रहमत जोश में आई। अहमद रजा तूने मेरे अब्दुल कादिर का इतना जिक्र किया है कि सुन अब बच्चा तो तेरे यहाँ होगा मगर मुखड़ा तेरा नहीं होगा, चेहरा तेरा नहीं होगा। बच्चा जब आला हज़रत के पैदा हुआ और जब वो बड़ा हुआ दुनिया ने उसे हम शबीए गौसे आजम मुफ्ती आजम कहा। उसी ने कहा था ये आंखें ये सर है ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं लगा के बोलो। ये जो बरेली है ना, मेरी नजर से देखो ये बरेली नहीं है, ये तो बगदाद के ऊंचे गली और मोहल्ले का नाम है। अगर कोई बगदाद का उर्दू तर्जमा होता तो सिवाय बरेली के और कुछ ना होता। इतना जिक्र किया और ये नहीं कहा ये कर दे वो कर दे, यही कहा कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे हुजूर ने जब गौसे आजम को नवाजा तो गौस नहीं बनाया, गौसे आजम बनाया। शेख अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया। अब कितने भी गौस आए गौसे आजम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब गौसे आजम ने आला हज़रत को नवाजा तो मुजद्दिद नहीं बनाया, मुजद्दिद आजम बनाया। आला हज़रत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पूरी जिंदगी ये खानवादा क्या कहता रहा, बेवजह में उलझते हो। क्या कहता रहा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी अब्दुल कादिर कुदरतनुमा के वास्ते। अभी कुछ दिनों पहले जब एक जनाजा बरेली की गलियों से निकला तो किसी ने ये नहीं कहा कि अहमद रजा का पोता जा रहा है, किसी ने नहीं कहा मुफ्ती आजम का नवासा जा रहा है। सब यही कहते थे, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी। बस हमें देखना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमें इश्क पैदा करना है गौस पाक का, अपने आप को आशिक बनाना है, यही हमारा मिशन है। हम गौस पाक के रहेंगे तो बच जाएंगे। फरमाते गौस पाक मेरी मोहब्बत की अलामत यह है कि मेरी मोहब्बत करने वाला आदमी अल्लाह की तरफ चला जाता है। और आखिरी बातें नौजवानों से कर रहा हूं, बस नौजवानों अपनी शादियों में डीजे गाने ना नचाओ, अल्लाह के वास्ते अपने हुजूर से मोहब्बत करो। किससे मोहब्बत करो, बोलो जरा जोर से बोलो, किससे मोहब्बत करो, मेरे हुजूर से मोहब्बत करो। और देखो अपने अंदर तब्दीली लेके आओ, अपने रब से डरो। एक नौजवान लड़का था, आखिरी बात कर रहा हूं, एक नौजवान लड़का था, वो मैं उससे कहता तौबा कर ले, कहता कर लूंगा। सही है साहब, कर लूंगा। मैं कह रहा बड़ी फिल्म देखते हो तुम, गंदी चीज है। कहले कर लूंगा। क्या हुआ, एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं उसके घर गया, लोगों ने कहा इसका चेहरा न देखो। मैंने कहा मैं तो देखूंगा, मैं तो गस्साल हूं, मुझे तो चेहरा देखना ही है। मैंने उसका चेहरा हटाया तो चेहरा था ही नहीं। ट्रक ने ऐसा कुचला था, सड़क से लगा रह गया था, उसका भेजा सड़क पे कहीं पड़ा था। वो जो तकब्बुर करता था ना, उसका चेहरा था ही नहीं। मां ये कहती थी मैं क्या देख के रोऊं, मेरे बेटे का तो चेहरा ही नहीं है। बहनें रोने लगी। उसके यहां से लेके यहां तक सिलावा आया था, तो काली पन्नी हटाई तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहा साहब इसका ये पोस्टमार्टम हुआ ये देखकर। क्या मतलब? मैं कहा हुजूर फरमाते हैं जब कोई हाथ लगाता है ना गस्साल मुर्दे के, वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहा लगा इसके तो ये पोस्टमार्टम हुआ है, तो इसके कितनी तकलीफ हुई होगी। और पोस्टमार्टम कैसे होता है, वो शराब पी करके चीरते हैं, वो भी कुल्हाड़ी से चीर देते हैं पूरा। बोले आप क्यों रो रहे हैं? मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मैं सफर में रहता हूँ, दुआ कर रहा हूँ अल्लाह मुझे ऐसी मौत मत देना मेरे परवरदिगार के मेरा पोस्टमार्टम हो। उसका जनाजा निकला। जब उसका जनाजा निकला, अल्लाह अकबर, जब उसका जनाजा निकला तो उसकी मां रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों, उसके साथ दफन हो जाओ। नहीं गई, मां भी नहीं गई। दोस्तों ने हाथ झाड़ दिए जाकर। मैं कहता हूं नौजवानों तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, तौबा करते हैं। अब तक जितने गंदी फिल्में देखी, डांस देखे, डीजे देखे, मुझे बताओ आप, पहले लोग फिल्म देख लेते थे तौबा कर लेते थे। पहले के लोग अगर कोई गंदी चीज देख भी ली तो देखती नहीं थे पहले के लोग, मगर अब तो पूरी फिल्म देख लेते हैं लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अपने आप को नेक में शुमार करते हैं और उनके मोबाइल में फिल्में होंगी, ड्रामे होंगे। मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंख से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों? कह लगा उन आंखों से कैसे देखता जिनसे हुजूर को देखा करता था। अगर कब्र में हुजूर आए तो इन आंखों से हुजूर को देखोगे जिन आंखों से इंस्टाग्राम पे आधी आधी कपड़ों की लड़कियों को देखते हो। नकीरैन सिर्फ खोल दो मेरा चेहरा, नकीरैन खोल दो सिर्फ मेरी। आला फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। यहाँ क्या समझते हो, मजाक करने आए हो यहाँ पे? एक लड़की थी, सियाबन उलमा ने लिखा है वो बनी इसराइल में, इतनी हसीन तो कोई लड़की नहीं थी उस इलाके में, और वो फिर गलत रास्ते पे चली गई। उसने उस इलाके के सारे अमीरों को लूट लिया और अपना गर्विदा बना लिया और अपना बड़ा महल बनाया, सबको लूट के, और बैठती थी मरकजी दरवाजे में मैकअप करके, जो भी जाता था देखता जरूर था। उसकी खासियत ये लिखी है कि जो उसे एक बार देखता था दूसरी बार जरूर देखता था। एक दिन नौजवान एक नेक आदमी निकला इबादत करने वाला, रात में उसकी नजर उस पर पड़ गई। जैसी नजर पड़ी है ना, तवज्जो, तो बस वो भी अपनी नजर को रोक ना सका, हटा तो
ली मगर हटा तो ली मगर 1 महीने लगातार कहता रहा है मेरे मालिक मुझे बचा उस औरत से, बुरी नजर से बचा। शेख अब्दुल्ला ये मुझे दिल पे सानी फरमाते हैं कि जिना की तारीफ यह कि आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और ये शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। जिना की तारीफ आंखों से शुरू होती है। जो जिना बढ़ रहा है इसका मोबाइल बहुत बड़ा इसका सहायक हो रहा है। और जो जिना करेगा, हदीस कुदसी में आता है अल्लाह फरमाता है जानी को अगर मैं माफ भी कर दूं तो मैं जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जो जिना करता है ईमान अलग हट के खड़ा हो जाता है। वो पूरी रात रोया मगर 1 महीने तक उसका रंग नहीं उतरा। उसने सब कुछ बेचा, उस लड़की के पास गया, कहने लगा 1 महीने से परेशान हूं, ये पैसे ले ले, रात को आऊंगा तेरे पास, मेरा दिल तेरे बगैर रखता नहीं। और परेशान हो गया। वो आया रात को, जब वो आया वो कमरे में बैठी थी सच के, ये चारपाई पे बैठ गया। और जब चारपाई पे बैठा, तवज्जो करें, चारपाई पे बैठा, बैठने के बाद अल्लाह की रहमत जोश आई। लड़की ने इससे बातें की ना मीठी मीठी, तो ये कांपने लगा, फिर रोने लगा, कहने लगा मैं जा रहा हूं। उसने कहा क्यों? कहा मेरी तबीयत खराब है, मुझे पसीने आ रहे हैं। कहा सही बता, यहां तो तबीयत खराब वालों की तबीयत ठीक हो जाती है, तू बता क्या बात है? तबीयत खराब वालों की ठीक हो जाती है। कहने लगा सुनना चाहती है? कहां? कि जब मैं तेरे पास बैठा ना तो मुझे याद आया कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, अब मैं जब तेरे पास बैठा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। और अल्लाह के देखते हुए मैं गुनाह, जब आप जुमे के दिन नमाज पढ़ते हो तब भी अल्लाह देखता है, और जब आप फिल्म देखते हो उन्हीं आंखों से, जब लड़कियों को देखते हो तब भी अल्लाह देखता है। कहने लगा मैं जा रहा हूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा। चीख मार के रोया और निकल गया। उसके दिल में बीज बो गया तौबा का। कहने लगी मालिक एक दिन आया था, हाथ भी नहीं लगाया, और हाथ भी नहीं लगाया, इतना रोता हुआ गया है, और मैं तो पूरी जिंदगी की पापन हूं, कितने पाप किए मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा क्या होगा? रोई। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा, मूसा तकरीर कर रहे थे, जाके बोली मूसा से कहना मैं तौबा करने आई हूं। किसी ने कहा मूसा फलां औरत आपको बुला रही है, वो मेरी तरह बेवकूफ था, बीच महफिल में आके कह दिया मूसा भागो से। जब उसने ये लफ्ज सुने तो भाग के गई, दौड़ती हुई दरवाजा बंद करके बोली मालिक तेरे नबी ने तो मुझे भगा दिया है, मगर तू भी भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कहने लगी मालिक अगर तूने मुझे भगाया तो मैं कहां जाऊंगी? ऐ मेरे मालिक पूरी दुनिया में अगर मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं है तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी तो कोई नहीं है। ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को, लफ्ज़िशों को माफ कर दे। रो के बोली मालिक माफ कर दे। जब रोई दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगे मौला देख कोई मेरी इज्जत खराब करने फिर आ गया, दरवाजे पे नहीं खोलूंगी दरवाजा। फिर उसके बाद जोर से दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर बोली नहीं खोलूंगी मेरी इज्जत खराब करेगा। फिर जोर से दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी मेरी इज्जत खराब करेगा। दरवाजा जब और जोर से किसी ने धक्का मारा तो दरवाजा खोला, धड़कते हुए दिल के साथ, तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे तुम तो आप कैसे आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था। कहने लगे भगाया जरूर था, मगर अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है, कहा है मूसा जा मेरी बंदी से कह दे कि वो न रोए, मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, पूरी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए। कहने लगी एक बार में? हाँ। हमेशा की गुनहगार औरत को? कहा मैंने तो बड़ी बदकारियां की थी। कहा बस वो ऐसा ही करीम है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करीम है वो। पलट गया उसकी तरफ, लगे इतना करीम है वो कहां? कह लगे मूसा मैं अब जा रही हूं उसी आदमी के पास, उससे निकाह करूंगी जिसने मुझे तौबा की तरफ रागिब किया। उसके पास गई, 2 महीने में मिला, अंदर इबादत कर रहा था। इसने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला, देखते ही से बेहोश होकर गिर गया। ऐ मेरे मालिक एक बार आई थी फिर बर्बाद कर दिया, ये तो फिर मेरे दरवाजे पे आ गई, गिर गया, मर गया। पूरी कहानी सुनी घर वालों ने। इसकी शादी छोटे भाई के साथ कर दी। उसके जब बच्चे हुए ना, 7 हुए। हुजूर फरमाते 7 को अल्लाह ने अपना वली बना लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराएं ना, मुझे बताएं हुजूर के ऊपर कौन कौन अपनी जान दे देगा? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी पाक पर जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे इस महफिल में। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
दूल्हा मियां रखाओगे तुम भी? सुभान अल्लाह। अब तो शादी कन्फर्म है, क्या मसला है? 2 हो गए, तीसरा कोई है? 2 हो गए, मेरी बख्शिश के लिए ये काफी। वो तीसरा पीछे खड़ा हो गया। कोई चौथा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब और दाढ़ी हर नबी के, हर वली के, अल्लाह को पसंद है। कोई चौथा खड़ा हो गया? कोई चौथा? 4 हो गए। 5वां है कोई 100 शहीदों का सवाब पाए? कोई 5वां आशिक रसूल है इस महफिल में खड़ा हो जाए? है कोई इमाम अली मकाम का चाहने वाला? सुभान अल्लाह। 5 खड़े रहो भाई, आपको तो देखना भी सवाब है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। 1 2 3 4 5। छठी है कोई छठी करने वाला गरीब नवाज की? है कोई गरीब नवाज का छठी करने वाला? गरीब नवाज की छठी, आशिक गरीब नवाज है कोई इस महफिल में? तो खड़ा हो जाए इस महफिल में। कोई दीवाना गौसुल आजम का हो तो खड़ा हो जाए। छठा है कोई? छोटी दाढ़ी रखाना और मुंडाना एक ही बराबर है। दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, 1 मुश्त या 4 अंगुश्त, और इसके अंदर से भी निकलती हुई, जाहिर और बाहिर। है कोई और? है कोई छठा आशिक रसूल? माशाअल्लाह। कितने हो गए ये? 5। 5 रखाओगे इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हुजूर की आंखों की ठंडक शुरू करेंगे? नहीं, नमाज आप पढ़ नहीं सकते जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देगा। नियत तो कर सकते हो ना? दोनों हाथ उठा के बताओ। नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाए इंशाअल्लाह, 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 दोनों हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। डीजे नाच नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। महफिलें नात करवाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और उठ के ना जाएं। मेरे बाद अभी नात खानी का पूरा सिलसिला आपने सुनना है, खूब जम के सुनना है। और हमारे इमरान भाई और सलमान भाई दोनों आए। अल्लाह इन सबको बरकत अता फरमाए, आपको भी बरकत अता फरमाए। तौबा कर ले मेरे साथ, बड़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि मा तब। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यमा पहली माँ काफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाक़त लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।